हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का बहुत ही ज्यादा रिपीटेड और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये पिछले 10 साल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी किए हम लोग सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझते भी चलेंगे और ये सब का भी आप स्क्रीनशॉट डायरेक्ट ले भी सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन मे बी द डिस्ट्रक्शन फॉर द अदर। ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का कि कोई भी जो किसी के लिए कोई भी चीज डेवलपमेंट होती है तो वही चीज किसी के लिए क्या होती है, डिस्ट्रक्शन होती है। तो इसी स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे बाबू? तो एग्जांपल की मदद से करेंगे कि आपने पढ़ा होगा चैप्टर में कि डैम क्या है बाबू, किसी व्यक्ति के लिए या किसी के लिए क्या है, डेवलपमेंट है। उसी प्रकार से कुछ ऐसे कम्युनिटी है जिसके लिए वो डैम क्या है, डिस्ट्रक्शन का भी काम करती है, उनकी बर्बादी का भी काम करती है। तो वैसे ही कुछ आपको एग्जाम्पल यहां पर लिखने हैं और ये जो क्वेश्चन है बाबू 2014, 2017 ये सब में आपका पूछा गया है। तो क्या भरोसा, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन सी क्राइटेरिया यूज की जाती है ताकि कोई भी उसको पता लगाया जाता है कि कोई भी कंट्री रिच है या फिर कोई भी कंट्री पुअर है, कोई कंट्री कितना डेवलप्ड है। ये कौन सी क्राइटेरिया है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यूज किया जाता है? तो आप सभी पढ़े होंगे कि बाबू उस कंट्री का एवरेज इनकम से एवरेज इनकम पता लगाया जाता है कि उस कंट्री का कितना है और इस बेसिस पर वर्ल्ड बैंक क्या करती है, किसी भी कंट्री को डेवलप्ड या फिर उसको अंडर डेवलप्ड घोषित करती है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा इन व्हाट रिस्पेक्ट इज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय द यूएनडीपी फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। तो आपको यह बतलाना है कि जो यूएनडीपी है यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो किस प्रकार से अलग है वर्ल्ड बैंक से। यानी कि यूएनडीपी किस आधार पर किसी भी कंट्री को डेवलपिंग या किसी भी कंट्री को डेवलप्ड घोषित करती है। तो उसी को आपको यहां पर इस आंसर में लिखना है। और ये भी जो क्वेश्चन है बाबू 2017 और 2014 में पूछा गया है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने लिए हैं प्रीवियस 10 इयर्स, यानी कि बहुत ही ज्यादा आपके लिए अच्छा और रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप जरूर से स्किप वीडियो को मत करिए, क्वेश्चन को समझाते भी चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि गिव 5 रीजन फॉर राइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। तो आपको यह बतलाना है यहां पर कि आखिरकार क्यों जो है वो टर्शियरी सेक्टर का जो महत्व है यानी कि जो सर्विस सेक्टर का जो महत्व है वो प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, तो यही बताना है, कारण क्या है इसके पीछे। तो 2012, 15, 17 ये सब बार जो है क्वेश्चन ये वाला पूछा गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, अब देखिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, हेल्प बोरोवर टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ लैक ऑफ कोलैटरल्स। देखिए कुछ ऐसे कम्युनिटी हैं या फिर कुछ ऐसे ग्रुप हैं हमारे समाज में जिनके पास कोलैटरल नहीं है, यानी कि अगर किसी प्रकार का उनको लोन लेना है तो गिरवी रखने के लिए किसी प्रकार का उनके पास सामान या फिर जमीन नहीं है। तो जिनके पास कोलैटरल की कमी होती है उनके प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए किस प्रकार से सेल्फ हेल्प ग्रुप मदद करती है, इसी चीज को आपको यहां पर आंसर में लिखना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 2 कैटेगरीज सोर्स ऑफ क्रेडिट, मेंशन 4 फीचर ऑफ ईच। अब आप सबको ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन जब पूछा गया होगा 2013 में तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। कैसे बाबू कि क्रेडिट लेना, ठीक है, क्रेडिट लेते हैं, लोन लेते हैं, तो क्रेडिट लेने की जो 2 कैटेगरी है, कौन कौन से 2 कैटेगरी हैं, एक फॉर्मल सेक्टर ऑफ द क्रेडिट और एक इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ द क्रेडिट। तो उसी दोनों को क्या करना है, उसी दोनों के 4 फीचर्स आपको लिखने हैं कि फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ द क्रेडिट के 4 फीचर्स क्या है। ठीक है, तो ये चीजें आपको लिखनी है इस क्वेश्चन में। अब अगला जो क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल हाउ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्ट इन डिफरेंट वेज। कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जाती है और जाने के बाद उस कंट्री में पूरी तरीके से स्प्रेड कर जाती है। कैसे कर जाती है? तो बहुत सारे कारण हैं, डिफरेंट वेज हैं।
तो सबसे पहले अगर जाएगी तो मल्टीनेशनल कंपनी होगी, तो मल्टीनेशनल जो कॉर्पोरेशन होगी क्या करेगी, जो यहाँ की लोकल कंपनी होगी, जैसे भारत में कोई कंपनी है तो यहाँ के लोकल कंपनी को क्या कर सकती है, खरीद लेगी, ठीक है, उसको पूरी तरीके से। या फिर दूसरा वे क्या है, दूसरा वे यह है कि हम भी वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं और यहाँ की जो लोकल कंपनी है वही प्रोडक्ट बेच रही है, तो दोनों आपस में क्या कर लेंगे बाबू, दोनों आपस में हाथ मिला लेंगे। तो बहुत सारी वेज हैं जिसके थ्रू मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन दूसरे दूसरे कंट्रीज में क्या होती है, स्प्रेड होती है, ठीक है। तो यही चीजें आपको क्या लिखना है, सेंटेंस में लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन देखिए 2013, 14 और 16 में रिपीटेड है कि मल्टीनेशनल कंपनी जो है किस प्रकार से, कौन कौन से वो तरीके हैं जो अलग अलग कंट्री में जाकर के स्प्रेड हो जाती है, पूरी तरीके से उस कंट्री पर अपना हुक्म जमा लेती है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डज केरला हैव बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन कंपैरिजन टू पंजाब। रैंकिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो पंजाब के मुकाबले जो है वो केरला में बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है केरला के अंदर। लेकिन देखा जाए, आप पढ़े होंगे, चैप्टर के अंदर पढ़े होंगे कि पंजाब में खेती बाड़ी बहुत अच्छी है। ऐसा क्यों, एक्सप्लेन करना है आपको। तो ऐसा इसीलिए बाबू क्योंकि पंजाब में देखिए खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है, लेकिन पंजाब के अंदर उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर केरला के बारे में देखिएगा तो केरला में भले ही खेती अच्छी उतने ज्यादा नहीं होती होगी, ठीक है, पंजाब के मुकाबले कम ही खेती होती होगी, लेकिन केरला में, अगर केरला के बारे में अगर देखें तो शिक्षा के मामले में केरला बहुत अच्छी है, ठीक है, पंजाब से अच्छी है। इसके अलावा केरला के अंदर पंजाब के मुकाबले क्या है बाबू, हेल्थ फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पंजाब के मुकाबले भी अगर देखा जाए तो पीडीएस सिस्टम यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी पंजाब के मुकाबले केरला में बहुत अच्छी है, जिस कारण से ही केरला को क्या किया गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग अच्छी दी गई है। समझ गए। तो ये कारण है, ये 3-4 रीजन जो हमने आपको बताया वही आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। और ये जो क्वेश्चन है वो 2015, 2017, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है कि मनी। अब देखिए मनी आ जाए इससे मतलब ये नहीं है कि मनी एंड द क्रेडिट से क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ेंगे। मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन टू नीड लिव वेल। अब पैसा जो है वो हर चीज नहीं होता, ठीक है, यानी कि मनी जो है हर एक गुड्स या फिर हर एक जो सर्विस है उसको नहीं खरीद सकती है, ठीक है, जो जीवन जीने के लिए हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो हर एक चीज को नहीं पैसा खरीद सकती। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक होता है मटेरियलिस्टिक गुड, ठीक है, मटेरियलिस्टिक गुड होता है, एक होता है नॉन मटेरियलिस्टिक गुड। मटेरियलिस्टिक गुड मतलब वैसे गुड्स जो पैसों से खरीदे जा सकते हैं, और एक होता है नॉन मटेरियलिस्टिक गुड, वैसे सामान या वैसे सर्विसेज जो पैसों की मदद से नहीं खरीदी जा सकती है। तो इंसानों को क्या अच्छा अगर इन्वायरमेंट चाहिए होगा तो क्या उस इन्वायरमेंट को पैसों से खरीदा जा सकता है? नहीं खरीदा जा सकता है। इंसानों को अगर क्या है बाबू, डिजीज तो किसी को भी लग सकता है, ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है उसको डिजीज होगा ही नहीं, तो डिजीज किसी को भी हो सकता है। तो हम क्या करें कि पैसे की मदद से क्या डिजीज दूर भागेगी हमसे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। या फिर अगर हम दवाई लेने के लिए जा रहे हैं, मेडिसिन खरीदने के लिए जा रहे हैं मेडिसिन शॉप पे, तो क्या हम जो दवाई खरीद रहे हैं पैसे की मदद से, क्या वो दवाई अच्छी भी हो सकती है? कोई जरूरी नहीं है कि वो अच्छी ही होगी, खराब भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो पैसा है, पैसा की मदद से हम हर चीज नहीं खरीद सकते हैं। पैसा की मदद से ना तो हम इन्वायरमेंट क्लीन खरीद सकते हैं, ना तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर पी सकते हैं, ना ही हम डिजीज से बच सकते हैं, ठीक है। तो उसी चीज को यहां पर बताना है कि पैसा क्या सब चीज है, पैसा के कारण से हम सभी चीजों को खरीद सकते हैं। अगर आप एग्री करते हैं इस बात से तो इसके आप आंसर लिखना है, ठीक है। अगर नहीं एग्री करते कि नहीं, हम ये एग्री नहीं करते हैं कि हाँ भाई पैसा से सारा चीज नहीं खरीदा जा सकता, सारी सर्विसेज नहीं खरीदी जा सकती, तो क्यों नहीं खरीदी जा सकती है, क्यों पैसा से? तो यही चीजों को आपको आंसर जस्टिफाई करना। ये क्वेश्चन देखिए 2015 में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं अगला, व्हाई डू डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट नोशन ऑफ डेवलपमेंट। देखिए हर एक व्यक्ति जो होता है बाबू, हर एक व्यक्ति के लिए जो सोच होती है, डेवलपमेंट की जो सोच होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। अब हम सोचेंगे क्या कि अगर देश में रोड अच्छी हो जाएगी, सड़क अच्छी हो जाएगी तब डेवलपमेंट होगा। कोई व्यक्ति क्या सोचेगा बाबू कि शिक्षा अगर अच्छी हो जाएगी, शिक्षा का स्तर अगर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, देश का विकास होगा। कोई व्यक्ति सोचेगा कि हाँ भाई रोजगार अगर सब लोगों को मिलने लगेगा तो क्या होगा बाबू, एम्प्लॉयड हो जाएंगे सब पर्सन एम्प्लॉयड, तो क्या होगा, विकासशील देश, विकास हो जाएगा, हमारा देश का डेवलपमेंट हो जाएगी, ठीक है।
तो हर एक व्यक्ति के लिए क्या होता है बाबू, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट का मतलब होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसी के बारे में आपको आंसर लिखना होता है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज बीएमआई। बीएमआई क्या है, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, और व्हाई इज इट इसेंशियल, ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में आंसर लिखना है, इसको उतना ज्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द सर्विस कंडीशन ऑफ ऑर्गेनाइज विथ दैट ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी कि आपको यहां पर क्या करना है, दो सेक्टर के बीच में, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में डिस्टिंग्विश करना है। तो जब कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करिएगा, इसी प्रकार से आंसर लिखिएगा, एक तरफ ऑर्गेनाइज्ड और एक तरफ आपका अनऑर्गेनाइज्ड, और यहां पर पॉइंट वाइज हम आंसर लिखेंगे। बहुत ही बेस्ट तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को आंसर देने के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्लीमेंटिंग द नरेगा 2005। ये जो बाबू नरेगा 2005 जो प्रोग्राम लाया गया सरकार के द्वारा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य यही था ताकि लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, मुख्य उद्देश्य यही था ताकि लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके, लोग खुद सिक्योर हो सके, लोगों को 100 डेज का क्या मिलेगा, इसके थ्रू जॉब्स मिलेगा, लोग जॉब करेंगे, जॉब एम्प्लॉयड हो जाएंगे, और वो क्या होंगे बाबू, उनको सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा। ये सब इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाई इज द चीप एंड द अफोर्डेबल क्रेडिट इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री, एक्सप्लेन एनी 3 रीजन, ठीक है, कि देश के लिए चीप और अफोर्डेबल प्राइस पर जो अफोर्डेबल इंटरेस्ट पर जो क्रेडिट प्रोवाइड कराना क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको 3 रीजन लिखना है, ठीक है। क्या होगा बाबू कि अगर देश में क्या किया जाएगा, बैंकों के द्वारा या फिर जो कॉरपोरेशन है हमारे, उनके द्वारा अगर क्या किया जाएगा कि चीप एंड अफोर्डेबल प्राइस पर लोगों को क्रेडिट मिलने लग जाएगा, तो देश के अंदर जो पॉवर्टी है, गरीबी है, वो दूर हो सकती है, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो दूर की जा सकती है। इसके अलावा इंडस्ट्री का क्या होगा बाबू, ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण लिख सकते हैं, जैसे कि लोग जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड ना होकर के सेल्फ डिपेंडेंसी हो जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सारे चीजें हो जाएंगी अगर क्या होगा बाबू, लोगों को चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट पर क्या मिलने लगेगा, इंटरेस्ट पर लोन मिलने लगेगा, क्रेडिट मिलने लगेगी तब। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर द बैंक एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी टू इंक्रीज द लेंडिंग फैसिलिटीज इन द रूरल एरियाज, कि बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए सबसे जरूरी चीज है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो लोन है वो कहां पर प्रोवाइड करे बाबू, तो रूरल एरियाज में। अब रूरल एरियाज में क्यों लोन ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करे, क्योंकि देखिए रूरल एरियाज में क्या होता है कि जो किसान होते हैं बाबू, उनको बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट का जरूरत पड़ता है, कब, जब खेती करना होता है तब। अब गांव के इलाके में क्या होता है, बैंक नहीं होती है, गांव के अंदर में क्या होता है, फैसिलिटीज नहीं होती, फॉर्मल सेक्टर लोन की उतना ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होता, तो वो सब क्या करते हैं, साहूकार से, यानी कि जो लोन देने वाले हाई रेट पर जो लोन देते हैं उनसे लोन ले लेते हैं, जिसके कारण से क्या होता है बाबू, वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, यानी कि कर्ज में फंस जाते हैं, जिसके कारण से वहां पर उनको अपनी जमीन क्या करनी पड़ती है, बेचनी पड़ती है। और बहुत सारे किसान ऐसे भी होते हैं जो कि इसी सब कारण से, कर्ज में ज्यादा बढ़ जाने के कारण से वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा बैंक को क्या करना चाहिए या कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या करना चाहिए, उन्हीं लोगों को लोन देना चाहिए जिनको सबसे ज्यादा इन चीजों की जरूरत है। इससे देश का बहुत ही ज्यादा विकास होगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही।